नर्वसनेस का ऊपर सवाल है आपका। तो सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि नर्वसनेस इज नेचुरल, इट इज नॉर्मल। लोगों ने इसको एक हाइप बना रखा है कि नर्वसनेस की वजह से हम बोल नहीं पा रहे, बट इट इज नॉर्मल और ये हर किसी के साथ में होती है। तो अब नर्वसनेस होती क्यों है? तो जब हम किन्हीं लोगों के सामने जब हम बोलने जाते हैं तो वहां पर हमारा जो माइंड है हमारे को एक सिग्नल देता है कि ये डेंजर सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। नर्वसनेस की वजह से होता क्या है, नर्वसनेस की वजह से आपके हाथों में स्वेटिंग शुरू हो जाती है, आवाज कांपने लग जाती है, हार्ट बीट एकदम से तेज होने लग जाती है। तो अब इससे ओवरकम कैसे करना है, इससे बचना कैसे? जब भी आप कभी बोलने जाओ, एक 3 टाइम्स डीप ब्रेथ, गहरी सांसें लो। 3 बार आप ऐसा करोगे, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। दूसरे टिप की बात करें तो एकदम से बोलना मत शुरू करो, धीरे धीरे शुरू करो। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कहीं की जल्दी नहीं है। हमारा मेन मोटिव है अपनी बात को समझाना। आप स्लोली स्टार्ट करो, वहां से आपका काम हो जाएगा। तीसरी टिप ये है कि आप उसमें स्टेबिलिटी की कोशिश करो। जो स्टार्टिंग के 10 सेकंड होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। जो भी चीजें की प्रॉब्लम होती है, जो भी मिस्टेक्स हमारी होती है, वो शुरुआत के 10 सेकंड में होती है। तो शुरुआत के 10 सेकंड में आप स्टेबिलिटी का काम करो, अपने आप को स्टेबल करो। जो हमने दूसरी टिप हमने समझी थी जिसमें ये था कि स्लो करो, तो जो स्लो बोलने वाला प्रोसेस है वो आपकी तीसरी टिप में काम करेगा। स्लो बोलोगे, अपनी स्टेबिलिटी आपकी अपने आप बन जाएगी, तो नर्वसनेस अपने आप खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस का अच्छी इंग्लिश के साथ में कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ा मिथ यही होता है कि कॉन्फिडेंट स्पीकर मींस परफेक्ट इंग्लिश। तो कॉन्फिडेंस का लिंक किसके साथ में? कॉन्फिडेंस का लिंक है आपका क्लैरिटी के साथ में, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ में, या फिर आई कांटेक्ट के साथ में। एक अच्छा स्पीकर सिंपल वर्ड्स के साथ में, एक अच्छे आई कांटेक्ट के साथ में, एक करेक्ट बॉडी पोस्चर लेके भी कॉन्फिडेंट दिख सकता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सिंपल वर्ड्स, स्लो पेस, करेक्ट बॉडी पोस्चर मींस परफेक्ट स्पीकर। गोल्डन रूल की बात करें तो यू हैव टू एक्ट कॉन्फिडेंट फर्स्ट एंड देन फील कॉन्फिडेंट लेटर। यानी कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं बोलना शुरू करूंगा। मतलब समझने वाली बात यही है कि कॉन्फिडेंस आएगा तब नहीं बोलोगे, आप बोलते बोलते कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपकी एक हैबिट होती है, कोई फील नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी हैबिट बनती जाएगी, और जब ये हैबिट बनती जाएगी तो ये आपके एक्सपीरियंस में आएगा, और एक्सपीरियंस आपको क्या देगा? कॉन्फिडेंस। ये भी आपका एक नर्वसनेस का पार्ट होता है। जो हाथ शिविर करते हैं ये नर्वसनेस का पार्ट है। जब नर्वसनेस होती है तब आपके अलग अलग तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है। किसी के हाथ शिविर करते हैं, किसी का पैर टिक 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 करेगा, या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नर्वसनेस का आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। बाकी हाथों को कैसे कंट्रोल में करना है इसकी कुछ टिप्स हैं जिसके हम बात कर लेते हैं। पहला, आप हाथ में कुछ होल्ड कर लो। इट कैन बी अ पेन, इट कैन बी अ मार्कर, और इट कैन बी अ क्लिकर लाइक दिस। सो हाथ शिवर करते हैं, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है सामने हमारे व्यूअर्स को। तो जब आप सामने से हाथ में पेन रखोगे तो इट लुक्स प्रोफेशनल, एक वो प्रोफेशनल लुक भी देगा। दूसरा क्या है, आप तैयारी के साथ में जाओ। आप जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल भी रख पाओगे। और तीसरा तरीका ये है कि जब आप बोलने वाले होते हो तो उस बोलने से पहले अपने हाथों को 5 सेकंड के लिए टाइटली बंद कर लो और फिर धीरे से रिलीज करो। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, और जब बॉडी रिलैक्स होगी तो आपके हाथ भी कंट्रोल में होंगे। ये माइंड ब्लैंक हो जाना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ज्यादातर अगर हम बात करें तो ये तभी होती है जब हमें सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। आप सामने गए, हमें पता नहीं है हमें क्या बोलना, और एक या हम तैयारी के साथ भी जाते हैं लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं पब्लिक स्पीकिंग की, तो वहां पर भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको करना क्या है, हमें सबसे पहले पूरी स्पीच याद करके मत जाओ। आप कुछ कीवर्ड्स को समझ लो कि आपको इन कीवर्ड्स के ऊपर बात करनी है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कॉन्फिडेंस की बात करी, और मुझे पता है कॉन्फिडेंस को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट का पार्ट है। वहीं अगर मैं बात करूँ ओवर थिंकिंग की, तो ओवर थिंकिंग मुझे याद है, ओवर थिंकिंग को एक्सप्लेन कर लो। पूरी स्पीच याद करने से अच्छा है कीवर्ड्स याद करो और उनको एक्सप्लेन कर दो। और एक दो पॉइंट और हैं, जैसे 3 मेन पॉइंट्स अपने आप फिक्स कर लो कि आज मुझे इन 3 टॉपिक्स पर ही बात करनी है। तो जब आपके 3 टॉपिक्स फेस हैं तो आपका डिस्ट्रैक्ट होना अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और जब डिस्ट्रैक्शन खत्म होगी तो आप अपने आप ही टॉपिक पर बने रहोगे और माइंड ब्लैंक होने का मतलब ही नहीं आएगा।